देखिए, बात बिल्कुल सही है कि इस सरकार में जो जिसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उसमें अफसरशाही कहीं ना कहीं बेलगाम है। कई अफसरों के अगर नाम लेंगे अगर आप, तो एक एक से के पाठक हो, संजीव हंस हो, के.पी. रमैया हो, कई लोग, संजीव हंस भी जेल में गए हैं, के.पी. रमैया पर चार्जशीटेड है, यहाँ तक रवि परमार मनु भाई चेयरमैन उस पर चार्जशीटेड है। जाँच एजेंसी को मिलेगा और कोर्ट में भी मामला सबमिट होगा। जब जो एविडेंस के रूप में जहाँ जिसका प्रयोग करना है, खान सर अगर कह रहे हैं कि गया और नवादा के ट्रेजरी से वो कुछ आउट है और उसी सवाल को यूज किया गया, कौन सा सवाल कहाँ गया, इसका जवाब तो अभी तक दे नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के एक बाएं एक दाएं जो ताली बजाते हैं, ऐसे थापते हैं, इन लोगों का क्या हाल होने वाला होगा ये लोग भगवान ही जाने। जितना जल्दी हो सके री एग्जामिनेशन की डिमांड को पूरा किया जाए। और ये जो आप बोले ना लाठी तंत्र कुछ होता नहीं। जनता का जब लाठी चलेगा ना तो अच्छों को होश ठिकाने ला देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी 63 दिन से लगातार एक गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरने पर बैठे हैं। अब खान सर भी हजारों बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गर्दनीबाग पहुंच रहे हैं, आज भी पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं। लगातार आप लोग करीब 2 महीना से अधिक समय से गर्दनीबाग में धरने स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब मामला कोर्ट में है, बावजूद खान सर के साथ आप लोग हजारों की संख्या में धरना स्थल पर बैठे हैं। कोर्ट में मामला सब जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से जो मामला चल रहा है वो दो तरफा मामला चल रहा है। एक बार हम लोग सदन पर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग लगातार सड़क पर हैं, विगत 63 दिनों से हैं। और जो एक मामला सब जुडिस है उच्च न्यायालय में और एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसले का सब लोग का सम्मान करना है, लेकिन हम लोग की बात नहीं हो पा रही है। न सरकार हमारी बात सुन रही है। बीपीएससी पर अब हम लोग को जाना ही नहीं है। बीपीएससी तो जो कर रही है उसका जीता जाता उदाहरण है कि एक से एक भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे डिप्टी सेक्रेटरी हो कुंदन कुमार और राजेश सिंह जो परीक्षा नियंत्रक है, सब लोग एक ही तरह का बात कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सारी बिंदु की चर्चा करेंगे। पहले तो जो होना है कि बीपीएससी के आंदोलन में खान सर की भूमिका, रहमान सर की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका, क्योंकि छात्र अभ्यर्थी सभी लोगों का स्वागत किया। आपने देखा होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं सब लोग आए, तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए, लेकिन जिन्होंने काम कराने के लिए हमारी पहल को सरकार तक नहीं करवाने का प्रयास किया। बस ये चाहते हैं कि आप लोगों के नाम पर लेकर हम लोग अपनी वो सब तो खैर आप लोग आरोप लगा ही रहे हैं। खान सर ने कल न्यूज़ 4 नेशन से बातचीत के दौरान में कहा है कि सीएम हाउस में जो अधिकारी हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि इस सरकार में जो जिसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उसमें अफसरशाही कहीं ना कहीं बेलगाम है। कई अफसरों के अगर नाम लेंगे अगर आप, तो एक एक से के पाठक हो, संजीव हंस हो, के.पी. रमैया हो, कई लोग, संजीव हंस भी जेल में गए हैं, के.पी. रमैया पर चार्जशीटेड है, यहाँ तक रवि परमार मनु भाई चेयरमैन उस पर चार्जशीटेड है। तो एक है दीपक कुमार सर हैं जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे, आज एक डीके टैक्स चल रहा है। आप सुने होंगे डीके टैक्स क्या है, डीके टैक्स क्या है। तो तेजस्वी आरोप लगा, तो ये वही हम कह रहे हैं ना भाई। तेजस्वी यादव उस समय भी कहते, आप जब वो हट रहे थे तो बोले थे कि हम लोग का काम थोड़ा करवा दीजिएगा दीपक जी। तो दीपक जी वही पावरफुल व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा मादा रखता है कामों करने। उनकी इर्द गिर्द जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, उन लोगों को भी डर लगता है दीपक कुमार से बात करने में। तो सवाल ये है, लेकिन हम दीपक कुमार की बात क्यों करेंगे? तो आप लोग क्यों नहीं दीपक कुमार से डायरेक्ट बात करते हैं? दीपक कुमार से हम लोग क्यों बात करेंगे? हम लोगों ने चुना है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी से हम लोग का कनेक्शन है। प्रगति यात्रा पर आप गए, दीपक कुमार क्या है? दीपक कुमार कुछ नहीं है। ये इनडायरेक्ट रूप की बात है कि दीपक कुमार कुछ है। हम लोग दीपक कुमार से बात नहीं करेंगे। हम लोग चुन के लाए मुख्यमंत्री जी से और हटाएंगे मुख्यमंत्री जी को। आप लोग हटा दीजिएगा? हटा हटा देंगे। हम लोग 70वीं 71वीं दे लेंगे, लेकिन आप 25 में जब हटिएगा तो आप 30 नहीं, 35 नहीं, आप 40-45 में आइएगा नहीं, आपको अंदाजा नहीं है। गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ है कि अब वो नहीं है कि हम लोग को लोकतांत्रिक तरीके से कहीं भी जाना हो, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। खान सर जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास सारे तथ्य हैं, फिर वो जांच एजेंसी को क्यों नहीं देते हैं? उनसे जब हमने पूछा सवाल तो कहते हैं कि सरकार को ये मालूम चल गया होगा, लेकिन आप सरकार के भरोसे क्यों हैं? आप खुद जांच एजेंसी को दे दीजिए। जांच एजेंसी को मिलेगा और कोर्ट में भी मामला सबमिट होगा। जब जो एविडेंस के रूप में जहां जिसका प्रयोग करना है, खान सर अगर कह रहे हैं कि गया और नवादा के ट्रेजरी से वो कुछ आउट है और उसी सवाल को यूज किया गया, कौन सा सवाल कहाँ गया, इसका जवाब तो अभी तक दे नहीं पा रहे हैं। तो छात्रों को नॉन सीरियस और क्रिमिनल माइंड करार देने वाला चेयरमैन ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को क्या कहेंगे? हम लोग जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इस प्रदेश में जो है वो ख़त्म है, लोकतंत्र ख़त्म है, या लाठी तंत्र हावी है। हम एक बात कहेंगे कि जो कुछ कह रहे हैं या कह रहे हैं उससे बेहतर होगा कि जो छात्र कह रहा है वो मुख्यमंत्री जी से बात करें। अगर मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुन लेते हैं या नहीं भी सुनते हैं, लेकिन मुलाकात जरूरी है। ये कम्युनिकेशन गैप है, इसको भरने के जो पहले आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी छात्रों के मामले में मुखर होकर बात करते थे और आगे आते थे, नहीं भी बोलते थे तो काम होता था, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा है। विगत 2 सालों से इस तरह की प्रक्रिया है। बीपीएससी ने अपनी विश्वसनीयता खोई है और बीपीएससी के सहारे सरकार
कि जो क्रेडिबिलिटी है वो खोता जा रहा है। ये इस ऐसा ना हो जाए कि जो मामला हाथ से गर्दन, किसी का गर्दन ही बाग फंसा हुआ है, ये बात जरूर है, हम लोग का गर्दन फंसा हुआ है, लेकिन इसके बाद किसी और का गर्दन फंस जाएगा। हम लोग तो किसी प्रकार से निकल लेंगे, 70वीं नहीं होगा तो खतरे इसमें बैठ जाएंगे, उसमें नहीं होगा तो 72वीं में चले जाएंगे। लेकिन आपका जो हाल होगा महोदय, ये दोनों डिप्टी सीएम जो हैं, मुख्यमंत्री के एक बाएं एक दाएं जो ताली बजाते हैं, ऐसे थापते हैं, इन लोगों का क्या हाल होने वाला होगा ये लोग भगवान ही जाने। ये लोग काफ़ी गलत तरीके से छात्रों को ट्रोल कर रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र हावी है, लेकिन कब तक रहेगा? देखिए ये बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रजातंत्र है, ठीक है, राजतंत्र है, जनतंत्र है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके री एग्जामिनेशन की डिमांड को पूरा किया जाए। और ये जो आप बोले ना लाठी तंत्र कुछ होता नहीं। जनता का जब लाठी चलेगा ना तब को होश ठिकाने ला देता है। क्या सौरभ भैया, ठिकाने ला देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम ये बोलना चाहेंगे, जो डर को डरा दे उसे हनुमान कहते हैं, जो डर को डरा दे उसे हनुमान कहते हैं। और विद्यार्थियों को न्याय दिला दे सारे यहाँ पे जो सर हैं, खान सर और रहमानसु सर, रहमान सर कहते हैं। आप आंदोलन में हैं, अभ्यर्थी हैं, अभिभावक हैं, आप क्या हैं? हम अभिभावक हैं। अभिभावक हैं, हाँ, इसलिए आप अभिभावक। आंदोलन में हैं। हाँ, अभिभावक हैं, छात्र नेता भी हैं, तो हम एक्सक्लेबल लेवल पर काम करते हैं। अभी जितने भी हैं, पिछले 3 महीना से हम लोग राउंड टू राउंड कर रहे हैं। अभी देखिए नेक्स्ट फेज चलेगा, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। जैसे ये भैया बोले हैं ना, सौरभ भैया बोले हैं, देखिएगा आने वाला टाइम में इतना बड़ा हुजूम क्रिएट करेंगे जो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि जूनियर बुद्धा जी, सौरभ भैया जी, नीतीश जी, बम जी, विशाल जी, अमन जी, खुशबू पाठक जी, रवीश जी क्या क्या करते हैं, ये सोचने पे मजबूर कर देंगे। छोटे और हल्के में नहीं लिया जाए हम लोगों को। और हम लोगों को मांग है कि भैया हम लोग 4 ही चीज़ न मांग रहे हैं। सोनू यादव जी के माता पिता का कोई नहीं है, अकेला बच्चा था, 5 करोड़ रुपया दीजिए, नहीं तो 5 बीघा ज़मीन दीजिए, री एग्जामिनेशन दीजिए और एक एंटी करप्शन बिल पास कीजिए। तो चलिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ थे और जूनियर बुद्धा थे। क्या कुछ इन लोगों का कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस पर इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।